एक किसान था, भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त, नित्य प्रति मंदिर में जाए, भगवान का अभिषेक करे, भोला वाला सीधा साधा भक्त, रात दिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय में लगा रहता, अपनी खेती बाड़ी करता बड़े भाव से। एक दिन ऐसा हुआ, उसका बालक कहीं खेल रहा था, खेलते खेलते एक सर्प आया और सर्प ने बालक को डस लिया। अब तो रोने लगा, भगवान शंकर के मंदिर में जाके कहने लगा, भोलेनाथ मैं तो आप पर भरोसा करता हूं, आपकी कृपा पर एक ही तो छोरा था, उसको सर्प ने डस लिया, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा। मैं आपका दिन रात भजन करता हूं और आप मेरा ध्यान नहीं रखते। ब्राह्मण रोने लगा। एक दो दिन बीता, वो जिस बालक को सर्प डसा, वैद्य आया, वैद्य ने आकर के उसके वो जहर निकाला, औषधि दी, 5-10 दिन में वो बालक ठीक भी हो गया, मरा नहीं। 2-4 दिन में वो ब्राह्मण बाजार से निकल रहा था, 2 बैल लड़ते लड़ते आए, ब्राह्मण के पीछे से लड़ते हुए सांड आ रहे दो। एक आदमी उधर से देख रहा था, ब्राह्मण आगे है और वो पीछे से, उसे मालूम नहीं है, दौड़ करके आया, आके कहा, अरे पंडित जी दूर हटो, अभी ये सांड मार दे। जो इतना कहा, ब्राह्मण देवता हटते उससे पहले तो एक शींग की लगी, ब्राह्मण कुछ दूर पे जाके गिरा, चारों तरफ लग गई, हाथ पांव में मोच आ गई। अच्छा हुआ वो थोड़ी लगी। अब फिर रोने लगा, शंकर भगवान के पास जाके, महाराज मैं आपका नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपता रहता हूँ, रोज मैं आपकी पूजा करता हूँ, और आप हो जो मेरा ध्यान नहीं रखते। मेरा पहले तो बेटे को सांप ने डसा, पति पत्नी दोनों खेत में जाकर के काम करते थे, लेकिन अब बेटा घर में है, सर्प डसा हुआ है, दवाई चल रही है, तो पत्नी घर पे रहती है, अकेला जाना पड़ता है खेत रुखवाली के लिए, और आज ये आपने कर दिया, सांड से मुझे मरवा दिया, अब खेत की रुखवाली कौन करेगा? मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो प्रभु? मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते? मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान को उलाहना दे रहा है, शिकायत कर रहा है। इधर महाराज अच्छी बारिश हुई, पूरे गांव में सबसे अच्छा खेत इसका था, किसान का, बहुत ज्यादा लोगों के नहीं, अकाल जैसा घोषित हो रखा है, लेकिन इस ब्राह्मण के खेत में खूब धान उत्पन्न हो रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, आहा मेरे खेत में अब के तो लोग देखते हो, अरे पंडित जी के तो बहुत हो गया, पंडित जी के तो बहुत हो गया। सारी फसल काटी गई, काट करके खेत में जमा की गई, अब कल निकालना है धान। आज की रात शाम को देखा, चारों तरफ से काले काले मेघ उमड़ आए। अब तो घबराया किसान महाराज, ब्राह्मण घबरा गया, हे भगवान मुझे मालूम है, आप कृपा कर दो, आप चाहो तो ये बरसात, यदि आज बरसात हो गई तो मेरी पकी पकाई सारी फसल बह जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी, ऐसा मत कर देना मेरे साथ प्रभु, मैं तो आपका भगत हूं। रोने, अब तो महाराज रात को इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा कि सारी फसल बह गई उस पानी के। अब वो किसान रो रहा है। आज तो महाराज इतना क्रोध में आ गया कि दौड़े दौड़े उस मंदिर, जिस मंदिर में रोज प्रार्थना करता, जाकर के शिव जी की पूजा करता, आज जाकर के शिवलिंगी को पकड़ लिया और पकड़ करके सर्प पीटने लगा। ये आपने क्या कर दिया? आपके भरोसे था और आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, पहले लड़के को सर्प ने डसा, फिर मेरे को सांड ने मारा, और आज तो साल भर की पूरी फसल मेरी गमा दी। एक दिन की बात की बारिश नहीं होती, जो ही सर पीटने लगा, सर फोड़ने लगा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होके कहा, अरे रुक भैया रुक, क्या कर? मैं तो कृपा ही कर रहा हूं। बोले ये कृपा है तुम्हारी? मेरे साथ क्यों नहीं देते? भगवान शंकर ने कहा,
जिस दिन तुम्हारे बेटे को सर्प ने डसा, अकाल मृत्यु लिखी हुई थी उसकी। हाँ, सर्प के द्वारा डस करके उसका मरना लिखा हुआ था। उस वैद्य के रूप में मैं ही आया था जिसने तुम्हारे बेटे को बचाया। उस समय तुझे ये गलत दिखाई दे रहा था, परिस्थिति गलत की, मुझ पे संकट आ रहा है, लेकिन वैद्य के रूप में मैंने आकर के तुम्हारे छोरा को बचाया। तू कहता है मैं कृपा नहीं करता, कैसे नहीं करता? तब तो ब्राह्मण को, अच्छा आप थे? बोले हाँ, उसकी तो मौत लिखी हुई थी, मैंने बचाया तुम्हारे छोरा, मर जाता तो। अच्छा महाराज, लेकिन वो सांड से मुझे क्यों मरवाया? बोले वो भी तुम्हारा कर्म संजोगी था, वहां भी तुम्हारे ज्यादा लगने वाली थी, लेकिन वो जो आदमी आकर के तेरे को कहा कि पंडित जी हटो, वो और कोई नहीं था, मैं ही था, और मैंने आकर के तुझे हटाया वहां से। तू हट गया तो थोड़ी खरोंच आकर के रह गई, नहीं तो हाथ गोडे टूट करके पड़ा रहता। तू कहता ध्यान नहीं रखता, मैं तो तेरे पग पग पर पीछे रहता, भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। भगवान का तो ये वचन है। चलो महाराज, वहां भी आपने बचाया होगा, लेकिन बारिश करना, मेरी फसल उजाड़ देना, इसमें आपकी कृपा कहां गई? वर्ष भर की मेरी फसल उजड़ गई, इसमें भी आपकी कृपा? बोले हाँ, पूरे नगर में, पूरे गांव में तुम्हारे जितना धान हुआ उतना किसी के नहीं हुआ। तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी थी, सारे लोग दूसरों का सुख देख करके प्रसन्न होने वाले नहीं होते, कई बुरे होते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते थे। जो ही तूने फसल इकट्ठी की, उन लोगों ने तुम्हारे धान में विष मिला दिया था, पूरे धान में विष छिड़क दिया। बोले जो ये ब्राह्मण खाएगा, तुझसे जलते थे वो, और उन्होंने विष छिड़क रखा था। तो मैं क्या करता बता? तुझे मरने देता या फिर उस धान को नष्ट? मैंने बारिश की जिससे तुम्हारा वो धान बह गया और तू बच गया। इसलिए कहते हैं सम परिस्थिति और विषम परिस्थिति, हमें लगता है ये हमारे लिए बुरा है, लेकिन वो परमात्मा को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कभी कभी विषम परिस्थितियों में भी अच्छा होता है।